चलिए देखिए, है ना, बहुत ही छोटा चैप्टर है ना, जनसंख्या। और इसमें हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, ये हम लोग का टॉपिक है ना। बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है ना। लगातार क्या होता है, परिवर्तन। किसमें परिवर्तन होता है, आबादी की संख्या में, वितरण में, संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है ना। यह प्रक्रिया कितने कारण से होता है ना, 3 कारण से। कौन कौन सा, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म मतलब क्या हो गया, जन्म मतलब क्या हो गया कि जो जब शिशु जन्म मतलब जन्म ही, अब उसको क्या बोला जाए ठीक है। मृत्यु जब मर गए लोग, ठीक है जी। और प्रवास का मतलब क्या हो गया प्रवास का अर्थ है कि एक जगह से दूसरा जगह जाके बस जाना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवास कहते हैं। आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। तो ये सब जो है आपसी संयोजन के प्रभाव के क्या है, कारण है। आधा अधूरा काम काहे करता तो लोग जी। जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के लिए, किसके, जन्म, मृत्यु और प्रवास के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए इसमें जनसंख्या वृद्धि, क्या देख रहे हैं हम लोग, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है ना। देखिए क्या बताया, जनसंख्या वृद्धि है ना। जनसंख्या वृद्धि इसमें जनसंख्या वृद्धि 2 तरह से हो सकता है ना। जनसंख्या वृद्धि 2 तरह से, कैसे बोल रहा है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है ना। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, है ना। सापेक्ष वृद्धि एक बताया जा सकता है और एक क्या, प्रत्येक वर्ष में परिवर्तन का। अब देखिए ये दोनों क्या है, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है, परिमाण है ना। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निरपेक्ष वृद्धि, है ना। एक सापेक्ष वृद्धि हो गया और दूसरा क्या, निरपेक्ष, है ना। तो निरपेक्ष किसको कहते हैं कि पहले की जनसंख्या में बाद की जनसंख्या वाले को घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है, बाद की जनसंख्या से घटाकर, मतलब बाद की जनसंख्या जितनी होगी उससे घटाकर पहले वाली जनसंख्या को, उसको निरपेक्ष वृद्धि करेगी। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा क्या है, महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। प्रतिवर्ष कैसे किया जाता है, प्रतिशत में किया जाता है। प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है ना, दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वार्षिक वृद्धि दर। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल जनसंख्या वर्ष 1951 की ऐसी थी 361 लाख और ये चल के 2011 में कितना हो गया, 1210 लाख, ठीक है। एक दशक में यदि वृद्धि करें, बात करें तो फिर क्या है ना, लाख में 42.43 लाख हुआ है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यदि पूरा वार्षिक दर की बात करें तो 1.25% हर एक वर्ष हुआ था, है ना, हर 1951 से हुआ था। अब इधर में यदि उसके आगे इस तरह से जाते जाएंगे तो उस तरह से लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। बाद में अभी 2011 इधर जनसंख्या मैंने वृद्धि दर क्या हुआ है, घटा है थोड़ा, ठीक है। इस चित्र में आप देखिए, और ब कहाँ, और ब ये ब है और ये क्या है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से 2011 के दौरान, है ना, ऐसे करके बढ़ा, फिर क्या घटने लगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भारत की कुल जनसंख्या 1901 से 2011 की जनसंख्या 10 लाख में ऐसे बढ़ते गया। 1951 से 81 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करती है।
करता है, जो 1951 में 3610 यानी कि 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई, है ना। कितना हो गई? 6830 लाख। सर इसमें देखिए, पता कीजिए, क्या पता कीजिए, 1981 क्या पता करने के लिए बोल रहा है ना कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों? ठीक है, कि 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे क्या होने लगी? कम। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। जन्म दर में तेजी से क्या है? गुड मॉर्निंग जी। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई थी, है ना। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। भारत की आबादी बहुत क्या है? अधिक। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है ना। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होता है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। अब प्रतिशत बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, माने ज़्यादा है और उसमें कम प्रतिशत भी बढ़ा, फिर भी क्या होगा? जनसंख्या बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा। ठीक है, भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है ना। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया है: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं, है ना। क्या होता है? एक वर्ष में, देखिए यहाँ पे जन्म दर किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा। एक शिशु जन्म दर ऐसा भी बोल सकता है, जन्म दर भी बोल सकता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे क्या? जन्म दर कहते हैं, है ना। जन्म दर किसको कहते हैं? देखिए 1000 व्यक्तियों में से जितने शिशु का जन्म हुआ, 1000 व्यक्ति है उसमें से जितने शिशु का क्या हुआ? जन्म हुआ, है ना। जितने बच्चों का क्या हुआ? जन्म हुआ, और वो भी क्या? जीवित, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। जन्म दर जो है मृत्यु दर से क्या रहा है? अधिक रहा हमेशा। एक होता है शिशु मृत्यु दर, एक क्या होता है? शिशु मृत्यु दर। इसको जान लीजिए क्या होता है। मृत्यु दर तो आपको समझ में आ जाएगा, मृत्यु दर पहले देख लीजिए, उसके बाद शिशु मृत्यु। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। 1000 व्यक्ति है, 1000 व्यक्तियों में से जितना व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा, उसको मृत्यु दर कहेंगे। 1000 व्यक्तियों में से जितने बच्चे, जितने शिशु क्या कर लेंगे, है ना, जीवित जन्म लेंगे। कैसे जन्म लेंगे? जीवित जन्म लेंगे, उसे क्या कहा जाता है ना? जन्म दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। जितने व्यक्ति क्या हो जाएंगे, 1000 व्यक्तियों में से जितने व्यक्ति मर जाएंगे उसे क्या कहा जाता है? मृत्यु दर कहता है। ये सब चीज़ को, वर्ड को याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर में आपको 10th क्लास में सारे वर्डों की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पे वर्ड्स का परिभाषा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वहाँ पे परिभाषा नहीं दिया हुआ है, वहाँ खाली वर्ड प्रयोग किया गया। वहाँ पर भाषण करेंगे, सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है, और आज संख्या भी कम आया, पता नहीं क्यों, रिजल्ट देना था इसी वजह से। क्या बुझेगा अपना, क्या कर सकते हैं। तो बाद में भाषण करेगा कि मतलब हमको नहीं समझ में आया, कब पढ़ाए थे, क्या बोलिएगा इस सबको। सब बुर्बक है, बकलोल है, पढ़ना लिखना नहीं है। ठीक है, देखिए मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया है एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है ना। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। तीसरा घटक क्या है? प्रवास। एक हो गया जन्म दर और एक मृत्यु दर, है ना। तीसरा क्या है? प्रवास। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ शिशु मृत्यु दर, है ना। 1000 जन्म लिए जीवित शिशु में से, मैं क्या बोल रहा हूँ सो देखिए, 1000 व्यक्तियों नहीं, है ना, 1000 जन्म लिए जीवित शिशु में से एक वर्ष के अंदर जितने शिशुओं का, अरे जितने बच्चों का क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी, उसे क्या कहा जाता है? शिशु मृत्यु दर। मृत्यु दर नहीं, या क्या? शिशु मृत्यु दर। 1000 जीवित जन्मे बच्चों में,
1000 जीवित जन्मे बच्चों में 1 वर्ष के अंदर जितने बच्चों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? बात समझ में आया या नहीं आया? एकदम साधारण याद रहे, 1000 शिशु और क्या 1 वर्ष के अंदर, ये 2 ही वर्ड है इसकी, समझे कि नहीं समझे? 2 ही वर्ड आपको ध्यान रखना है, समझ के बात को? ठीक है, याद रहेगा या नहीं रहेगा? ये सब एक बार में पढ़ने के बाद ये सब ध्यान में रखिए, ज़्यादा इधर उधर किंतु परंतु नहीं करना। अगला हम लोग देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? तीसरा घटक जो है वो क्या है? प्रवास। प्रवास में एक जगह से दूसरा जगह लोग जाके बसने लगे, जैसे इधर देखिए सभी लोग काम करने दिल्ली चलने लगे, मुंबई जाने लगे, कोलकाता जाने लगे, चेन्नई जाने लगे, जाते हैं ना, तो वहाँ पे काम करने जाते, तो वहाँ पे जाके बहुत सारे लोग वहीं पे रह जा रहे हैं, घर बना रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है, तो प्रवास कर रहे, जनसंख्या वहाँ की बढ़ रही, समझिए। कोई दूसरा जगह जा रहा है, यहाँ से मान लीजिए लोकल एरिया से कोई दूसरे क्षेत्र में चला गया, ठीक है, सब लोग शहर में जाना पसंद करता है, शहर की ओर बढ़ते जा रहा है, गांव में थोड़ा खाली होते जा रहा है, ठीक है। कोरोना काल में बाहर का आदमी गांव आया और गांव का आदमी फिर अब कहाँ जाने लगा? बाहर। 1900 तो यहाँ पे हम लोग क्या तीसरा घटक क्या देख रहे थे? प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं, तो बता दिए, कोई दिक्कत है? प्रवास आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक मतलब क्या, देश के अंदर भी हो सकता है और देश के क्या, बाहर। बहुत सारे लोग कहाँ पे जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं काम करने के लिए, जाते हैं या नहीं जाते? तो दूसरा जगह जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ठीक है। और एक क्या हो गया? आंतरिक, है ना, अंदर ही। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता। आंतरिक जो है ना, आंतरिक, जैसे अब हम भारत की जनसंख्या की बात करें, यहाँ से चल गया कोई दिल्ली, यहाँ से चल गया चेन्नई, तो भारत की जनसंख्या चेंज हो गया। पार्टिकुलर इस स्टेट की बात करें, इस जगह की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, इस जिला की बात करें, इस प्रखंड की बात करें, तो वहाँ की जनसंख्या क्या हुई है? परिवर्तन हुई। लेकिन हम देश की जनसंख्या में कोई परिवर्तन, कोई प्रभाव पड़ा? नहीं प्रभाव पड़ा। तो वही चीज़ है, आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना? प्रवास की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, जानते ही है। ज़्यादातर क्या होता है? ग्रामीण से किधर जाते हैं? शहरी क्षेत्र के, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं, है ना। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है ना। अपकर्षण माने वहाँ का छोड़ने का जो कारण है उन्हें गरीबी है, क्या है? गरीबी, वहाँ से हटना। और अभिकर्षण माने किसी पे जाके लगना, तो शहर में जाके लोग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है ना। तो अभिकर्षण मतलब क्या होगा? किसी की ओर आकर्षित होना। तो शहर की ओर आकर्षित क्यों हो रहे है ना? आकर्षित हो रहे ताकि वहाँ पे, क्योंकि काम मिलता है, ज़्यादा रोजगार है, रोजगार में वृद्धि, अच्छी जीवन स्तर को दर्शाता है, इस वजह से, है ना। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या 1951 में क्या? कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी। कौन सी जनसंख्या थी? नगरीय, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। नगरीय जनसंख्या 17.29% कब था? 1951 में। और 2011 में कितना हो गया? 31.80, लगभग 32%। कितना? 32। और अभी तो लगभग 40% चल गया होगा, हमको लगता है 40 नहीं गया, और 35 क्या? 11 एक दशक यानी 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। 35 से बढ़कर कितना हो गया? 53। किशोर जनसंख्या मतलब क्या हो गया? 12 साल से 19 साल तक, 10-12 साल से कहाँ तक? 19-20 साल तक। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। देखिए तो किशोर जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। कितना? कुल जनसंख्या का कौन सा भाग है? 5वां भाग, ठीक है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। यह भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है,
किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। माने बच्चों और वयस्क से ज़्यादा आवश्यकता क्या है, पोषक तत्व की आवश्यकता है। उसको भोजन वोजन सही से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह स्कूल जा रहे हैं बिना खेले पहुंच गए, अभी आप लोग वही अवस्था में, अरे बिना खेले पहुंच गए और दोपहर में जाके गुपचुप 10 रुपया खा लिए और शाम को आए उसके बाद बोलेंगे भूख नहीं है। ठीक है, और इसी कारण से स्कूल में जो है ना लड़का नहीं गिरता है, लड़कियां गिरती है। ठीक है, बार बार कहता हूँ कि लड़का भले ही न नहाए चलेगा लेकिन खा के जाता है जरूर। हर तो नहीं मुँह है खाली रह गए। देखिए बढ़िया, कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। जैसे खाना पीना सही से नहीं खाए दिमाग काम कम करेगा। मजाक नहीं लग रहा है, मजाक की वाली बात नहीं है ना। विकास के लिए बढ़ जाएगा, मैंने क्या बोलता है, सब कुछ अवरोधी हो जाएगा, बंद हो जाएगा। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व तो अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को रक्तहीनता मतलब क्या, ब्लड है ये नहीं ज़्यादा है ना, ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी से बेहोश। कल एगो यहाँ बेहोश हो गई, यहीं बेहोश हो गई, तुरंत बेहोश हो गई। पानी पीने के लिए गई, गिर गई बेहोश, उठा के लाके यहाँ पे रखना बेहोश। किशोर बालिकाओं को स्कूल में तो सुनते रोज 2-3 को गिरता है ना। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए, यानी शिक्षा के प्रसार था इसमें सुधार के द्वारा उनमें एक समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। तो लिपस्टिक पाउडर से जिंदगी है पार बहते हो सके करते कि सब शिक्षा के प्रति सबको कहाँ जागरूकता बढ़ाएंगे। लिपस्टिक पाउडर के अलावा भी जीवन में है कुछ, फेरम लवली। लड़का लोग यही बोलता है, फेयर लवली थोड़ी बोल पाता है, क्या बोलता है, फेरम लवली हो ककरो अधिक कोई लगाता था, जैसे प्रियंशुआ फेरम लवली। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवारों मैंने देखिए परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, है ना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से कितना 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है। इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।